महाराज ये भाव जगत की बातें हैं। भगवान की कथा, भागवत की कथा ये तीर्थ में इसीलिए रखी गई है, कुछ समय हम भाव जगत में उतरें, अपने अंतर जगत में उतरें। बाहर तो मन भटक ही रहा है, अनंत काल से, युगों से, जन्मों से शांति नहीं मिली। कुछ क्षण तो अंदर उतर करके उस स्थिरता को, उस शांति को, उस स्वाभाविकता को प्राप्त कर सकें, यही कथा का उद्देश्य है। विदुरानी की इच्छा थी भगवान जी में मैं दर्शन करूं, प्रभु ने वो इच्छा पूरी करी। सत्य का संकल्प हमारे मन में भी होना चाहिए। कब होगा ये राम जी पर छोड़ दो, परमात्मा पर छोड़ दो। आज नहीं तो कभी न कभी अच्छे विचार मन में आने ही चाहिए। विचार तो आते ही रहते हैं, विचारों के बगैर हमारा मन एक क्षण नहीं रहता। महाराज मैंने कल कहा था 60,000 से लेकर के 90,000 बार हमारा मन 24 घंटे में विचार कर जाता है। वो 24 घंटे में 2-4 घंटे सोते भी तो हैं, तो 24 घंटे से थोड़े में 60,000 से 90,000 तो विचार तो आते रहते हैं। उन विचारों को परमात्मा की तरफ मोड़ दो। भक्ति मार्ग में छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, मन की दिशा को मोड़ने की जरूरत है। छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप घर बार छोड़ के आए हो, यहाँ भी तो सारे साधन मिल ही रहे हैं। लोग घर बार छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वंदनीय है, खंडन नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ खंडन नहीं। लेकिन महाराज जब ये शरीर साथ है, इंद्रियां साथ है, पेट साथ है, तो साधन तो जुटाने पड़ेंगे। चाहे आश्रमों में भिक्षा मांग के जैसे भी साधन तो जुटाने पड़ेंगे। छोड़ना नहीं है, क्या क्या छोड़ोगे? जब तक शरीर है कुछ नहीं छूटेगा। मन की गति को मोड़ना है, मन की दिशा को मोड़ना है, विचारों को मोड़ना है। और जब विचार हमारे परमात्मा की तरफ मुड़ जाते हैं तो कोई भी काम भजन बन जाता है, कोई भी काम भक्ति बन जाता है। इस कथा में आकर के परमात्मा के लिए अगर आप सुबह सुबह आकर के यहाँ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, व्यवस्था को संभालते हैं, तो वो भजन है। आप माला ना जप सको 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा, जो भी आपकी नित्य क्रियाएं हैं ना जप सबको, अगर कोई भी क्रिया भगवान के लिए मैं झाड़ू लगा रहा हूं, भगवान के लिए मैं भोजन परोस रहा हूं। और भाई एक निवेदन, जब भगवान के लिए आप भोजन परोस रहे हो तो सामने वाले में भी भगवान को ही देखो, भगवान को जिमा रहा हूं। और जीमने वाले के मन में भी तो यही आना चाहिए, भगवान का प्रसाद पा रहा हूं मैं। सारा खेल विचारों का, जैसे विचार वैसा संसार, वैसा व्यवहार और वैसा ही फिर फल। मैं हमेशा निवेदन किया करता हूं, यदि विचार सही हो, विचार ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की तरफ हो, तो एक तिनके को उठा लो, वो तिनका भी आपको भगवान तक पहुंचा देगा। और विचार आपके निम्नगामी हैं, अधोगामी हैं, गलत दिशा है विचारों की, तो भगवान शंकर और पार्वती का प्रत्यक्ष स्वरूप भी हो तो नरकों का रास्ता बना देगा। आगे प्रसंग आएगा, चित्रकेतु नाम का राजा भगवान शंकर पार्वती के दर्शन करता है, पर उसके मन में कुभाव आया, पार्वती ने श्राप दे दिया, तू राक्षस बन जा, अधोगति में चला गया। और एक तिनका उठा लीजिए, उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर दो, भगवान तक पहुंचा देगा। तिनका उठाओ, सोचने लग जाओ ये तिनका कहां से आया, तो विचारों में आएगा किसी पेड़ का तिनका है, किसी फूल का तिनका है, घास का तिनका है। और आगे सोचो तो ये पेड़ का तिनका है, तो पेड़ कहां से आया? पेड़ भी तो कहीं से आया होगा। पेड़ बीज से बना, तो बीज कहां से आया भाई? तो भगवान ने एक जगह गीता में कहा है, बीजम माम सर्वभूतानाम, अर्जुन सबका बीज तो मैं ही हूं। अच्छा, सबका बीज परमात्मा है। बात परमात्मा तक पहुंच गई, चले थे तिनके को लेकर के। विचार ऊर्ध्वगामी हो तो ज्ञान को कहीं से भी उठाया जा सकता। ज्ञान बिखरा पड़ा है, उठाने वाला चाहिए। नहीं लोग महाराज मैंने तो ज्ञान ही कोई नहीं, अरे ज्ञान तो घनो ही है।
ज्ञान की कमी नहीं है, स्वीकार नहीं करना चाहते, अहंकार में जी रहे हो। जैसे ही अहंकार ध्वस्त होगा, नष्ट होगा, समग्र ज्ञान समा जाएगा अंदर। समाया हुआ है पर अहंकार ने उसको दबा रखा है। विदुरानी की मन की इच्छा थी मेरे घर में ठाकुर जी में, ठाकुर जी ने कृपा करी, इच्छा पूरी करी। ऐसी इच्छा हम सबके मन में होनी चाहिए। भगवान कृपा करें हमारे द्वारा भी ऐसे कथा हो, सत्संग हो, साधन बने। सुखदेव जी महाराज आगे के प्रसंगों में राजा परीक्षित को उपदेश देते हैं। आइए उपदेश से पूर्व 2 मिनट मन को कीर्तन के द्वारा भगवान के चरणों में ले चलते हैं। मैं आ गया शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आ गया शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आ गया शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आया हूँ शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आया हूँ शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। राधे विनती सुनो मेरी, राधे विनती सुनो मेरी। ओ राधे विनती सुनो मेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आया हूँ शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आया हूँ शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। दुख दर्द का बहुत सताया हूँ, दुख दर्द का बहुत सताया हूँ। दुख दर्द का बहुत सताया हूँ, दुख दर्द का बहुत सताया हूँ। सब छोड़ शरण तेरी आया हूँ, सब छोड़ शरण तेरी आया हूँ। हाँ सब छोड़ शरण तेरी आया हूँ, सब छोड़ शरण तेरी आया हूँ। अब बिगड़ी बना दो मेरी, राधे विनती सुनो मेरी। अब बिगड़ी बना दो मेरी, राधे विनती सुनो मेरी। यहाँ कदम कदम पे अंधेरा है, यहाँ कदम कदम पे अंधेरा है। यहाँ कदम कदम पे अंधेरा है, यहाँ कदम कदम पे अंधेरा है। दिखता नहीं मुझे सवेरा है, दिखता नहीं मुझे सवेरा। हाँ दिखता नहीं मुझे सवेरा है, दिखता नहीं मुझे सवेरा है। काटो जन्म मरण फेरी, राधे विनती सुनो मेरी। काटो जन्म मरण फेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आया हूँ
शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आया हूँ शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। तेरी शरण पड़ा हूँ संभालो मुझे, तेरी शरण पड़ा हूँ संभालो मुझे। राधे शरण पड़ा हूँ संभालो मुझे, राधे शरण पड़ा हूँ संभालो मुझे। जग जाल से आके बचा लो मुझे, जग जाल से आके बचा लो मुझे। हाँ जग जाल से आके बचा लो मुझे, जग जाल से आके बचा लो मुझे। तुम अब न करो देरी, राधे विनती सुनो मेरी। तुम अब ना करो देरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आया हूँ शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। मैं आया हूँ शरण तेरी, राधे विनती सुनो मेरी। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है महाराज। जो हमारे ऋषियों ने त्रिकाल संध्या बनाई है, ये प्रार्थना का ही एक उपक्रम है। विनती, प्रार्थना, भगवान से जुड़ना, लगाओ, प्रार्थना करनी चाहिए। जब ऊपर से प्रार्थना चल रही हो तो अपनी जबान को भी मिला देना चाहिए उस प्रार्थना में, वाणी खोल लेना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलते नहीं हैं, मौन रख रखा है इतना दिनों को, तो बोलना चाहिए प्रार्थना में। जीवन की अनंत यात्रा में ये प्रार्थना काम आएगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोध दे रहे हैं। महाभारत का युद्ध निश्चय हुआ, विदुर जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पधारे। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। उसी उपदेश के मध्य में 12 भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध का वर्णन आता है। ये कथा कई जगह चल रही है। मैत्रेय संत विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भागवत की कथा अनेक घाटों पर, अनेक तीर्थों पर। शनकादि ऋषि इसी हरिद्वार क्षेत्र में, मुख्य श्रोता नारद जी, अन्य अनेक संत उनको सुना रहे हैं। समय समय पर कथाएं होती रहती हैं। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने उद्धार किया। प्रसंगों को आप सब सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, जानते हैं। भागवत में सृष्टि की रचना का 3 बार वर्णन है। हिरण्याक्ष का उद्धार करके
12 भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से ये धरती राजा मनु को सौंप देते हैं। राजा मनु शतरूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि के घर में साक्षात भगवान विष्णु कपिल देव के रूप में धरती पर आए और अपनी माता को यानी देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मां को माध्यम बना करके ये उपदेश सारी सृष्टि को दिया, मानव मात्र को दिया। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे ये कथा महाराज सुनाओ, क्योंकि कथा सुनने से मेरा पेट नहीं भर रहा। एक ही जगह पेट नहीं भरना चाहिए, बाकी सब जगह भर जाए तो चलेगा। और महाराज यहीं पेट भरा पड़ा होता है और किसी चीज में पेट भरता ही नहीं। इच्छाओं वासनाओं से कभी पेट भरा नहीं, किसी का भी, किसी भी बात को कभी व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। कथा सुनने से कभी पेट नहीं भरना चाहिए। जिसने जिंदगी में ये कह दिया कि महाराज मैं तो घनी बार कथा सुन लिया, मारो तो पेट भर गयो कथा सुन सुन के, उसने कथा सुना ही नहीं। जिसने ये कह दिया कथा सुन सुन के मैं तो आक गया, इतनी कथा सुन ली, उसने कथा सुना ही नहीं। हे राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने ये कह दिया मेरा तो पेट भर गया, उसने कथा के एक बूंद रस को भी नहीं पा सका है वो। तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज कथा सुनाओ मुझे, इससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही, लगता है और सुनूं और सुनूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रकट हुए। ऋषिवर वरदान मांगो, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? और ब्राह्मण देवता ने निसंकोच होकर कहा, मेरे पिताजी की इच्छा थी ब्रह्मा जी की कि मैं विवाह करूं, परिवार बढ़ाऊं, तो विवाह चाहता हूं मैं। भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरे भक्तों के हृदय में जब कोई कामना उत्पन्न होती है मुझे पता चल जाता है। मनु राजा अपनी कन्या को लेकर के आपके पास आ रहे हैं, कन्या योग्य है, आप उसके साथ विवाह करो और मैं आपको वचन देता हूं, वरदान देता हूं, आपके घर में मैं पुत्र रूप में खुद आऊंगा। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वेद विधि के अनुसार देवहूति और कर्दम जी का विवाह संपन्न हुआ। देवहूति ऋषि पत्नी बनी। मनु राजा महलों को गए। जैसे ही विवाह हुआ, कर्दम ऋषि ने कहा, देवी मैं भजन करना चाहता हूं। देवहूति को, पत्नी को, जैसी आपकी इच्छा। और महाराज 12 साल के लिए भजन में लग गए। बड़ी विचित्र लीला है भगवान की। हमारे मनीषियों की, ऋषियों की सोच, शादी हुई 12 साल के लिए भजन में लग गए। देवहूति भी संस्कारी जीव है, ये भजन कर रहे हैं, मुझसे नहीं बोल रहे हैं, तो मैं भी मौन होकर के इनकी सेवा करूंगी। दाम्पत्य जीवन तभी सफल है जब दोनों का मन एक हो। 12 साल भजन करने के बाद महाराज
ऋषि जब समाधि से जागे, पत्नी को देखा, देवहूति को राजकन्या थी, शरीर सूख गया सेवा में, कोई साधन नहीं थे। 12 साल तक महाराज आदमी भजन करने में लग जाए, आज के परिवेश में वो लड़की छोड़कर चली जाएगी। खंडन नहीं, जैसे समय की मांग उनकी वो जाने। पर 12 साल बाद जब उठे, शरीर तपस्या में घिसा दिया था देवहूति ने सेवा में। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुमने मेरी सेवा की है। तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया श्रूषुषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुरत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तुमने मेरे लिए अपना शरीर घिस डाला। अपना शरीर देवी सबको प्रिय होता है। वरदान मांगो। आप जैसे पति मिले तपस्वी, क्या वरदान मांगो? मेरी खुशी के लिए कुछ मांगो देवी। आपने एक बार कहा था एक संतान होगी तो मैं उसके बाद संन्यास ले लूंगा। एक संतान होती तो हो। ऋषि समझ गए इसके मन में अभी इच्छाएं हैं। देखो देवी, मनुष्य का शरीर बड़ा कमजोर होता है। ये सीमित सुख भोग सकता है, सीमित दुख भोग सकता है। जरूरत से ज्यादा सुख भी अचानक आ जाए तो महाराज हार्ट फेल हो जाता है। ऐसा करो, तुम इस गंगा में स्नान करो, सरस्वती गंगा में। सरस्वती गंगा में देवहूति ने स्नान किया। ऋषि ने अपनी तपस्या का जल भगवान के चरणों में अर्पित किया और देवहूति सुंदर नव यौवना बन गई। उसका शरीर जो सूख गया था, सौंदर्य आ गया। ऋषि भी संकल्प मात्र से सुंदर हुए। संकल्प के द्वारा ही सुंदर विमान प्रकट किया। ये संकल्प सृष्टि है। 3 प्रकार की सृष्टि होती है। संकल्प सृष्टि, यौगिकी सृष्टि, मैथुनी सृष्टि। ब्रह्मा जी ने संकल्प के द्वारा ये सारा विश्व रचाया है। योग बल से विश्वामित्र जी ने राजा नहुस के लिए एक दूसरा स्वर्ग बना दिया था, यौगिकी सृष्टि। और आजकल जो हो रही है मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के संयोग से। तो योग बल से कर्दम ऋषि ने विमान बनाया, सुंदर बने। उस विमान में बैठ करके बहुत समय तक विहार करते रहे। उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। भगवान नहीं पधारे। पुत्र कहा था भगवान ने कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा, नहीं आए। ऋषि को वैराग्य हुआ, देवी मैं फिर भजन करूंगा, जैसे आपकी इच्छा। ऋषि की भजन की परंपरा चली। उसी परंपरा के मध्य में देवहूति को गर्भ का आभास हुआ। भगवान गर्भ में नहीं आते, आभास कराते हैं। गर्भवास नरकवास है, आभास कराते। लिखने में, कहने में, पढ़ने में ऐसा आ जाता है कि जब ते राम गर्भ में आए। लिखना पढ़ना समझने के लिए जरूरी है, लेकिन गर्भ का आभास कराया। गर्भस्थ परमात्मा की स्तुति ब्रह्मादि देवता करते हैं। परम पवित्र कार्तिक बदी पंचमी बुधवार के दिन कपिल भगवान का अवतार हुआ है इस धरती धाम पर, धराधाम पर। बोलिए कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को कहा, महाराज आप जगत पिता के भी पिता बन गए। ये बालक अपनी माँ का उद्धार करेगा, संसार को बोध देगा। आपने सन्यास लेने की बात कही थी एक संतान के बाद। आप सन्यास लेना चाहें तो ले लो। कर्दम ऋषि ने कहा, ये 9 बेटियां महाराज जो बड़ी हो चुकी हैं। ब्रह्मा जी के साथ 9 ब्राह्मण आए थे, ऋषि आए थे, कन्याओं का दान हुआ। कर्दम ऋषि ने सन्यास लिया। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन की बात, देवहूति माता ब्रह्मा जी के वचनों को याद करके कि मेरा बेटा मेरा उद्धार करेगा, मुझे उपदेश देगा, ऐसा भाव मन में रख करके, माँ और बेटे के भाव को भुला करके
गुरु और शिष्या का भाव अपना करके कपिल भगवान के पास में गई। बड़वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। ध्यानस्थ माता देवहूति गई पास में, हाथ जोड़ लिया। बेटा है, हाथ जोड़ लिया गुरु मान करके। हे प्रभु, तम त्वाम नताहम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, मेरी कुछ आपसे पूछने की इच्छा है। पूछो मां। ये कपिल गीता का उपदेश कुछ समय हम गान करेंगे, श्रवण करेंगे। पूछो मां। मुझे ये बताओ, इस दुनिया में कहीं सच्चा सुख है कि नहीं है? सच्चा आनंद ऐसा जो एक बार मिल जाए फिर छूटे ना। अगर ऐसा आनंद है तो उसकी प्राप्ति का साधन क्या है? मैं सोचती थी, बचपन से लेकर आज तक मैं यही धारणा बना के बैठी थी कि इन इंद्रियों को भोग दूंगी, खूब खाऊंगी, पीऊंगी, भोगूंगी, सुखी हो जाऊंगी। पर मेरी ये धारणा गलत निकली। मैंने जितना इंद्रियों को सुख दिया उतना अशांत होती चली गई। और यही मानव मन की भ्रांति है। इंद्रियां एक एक विषय में मन को फंसाती, डुबाती चली जाती हैं। आग में घी डालो तो आग बुझती थोड़ी है और ज्वाला प्रकट होती है। मुझे इस जीवन से अरुचि हो गई है प्रभु। मन और बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने से यह जीवन मुझे बोझ लगने लगा है। महाराज, सब साधन होते हुए भी जब ये जीवन बोझ लगने लग जाता है तो लोग आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। इस वासना रूपी राक्षसी ने मेरे विवेक रूपी धन को नष्ट कर दिया है। इस वासना से मुझे मुक्त कराओ प्रभु। मैं अशांत हूं, परेशान हूं, दुखी हूं। मन और इंद्रियों ने मिलकर के मेरे विवेक रूपी धन को खत्म कर दिया है। कपिल भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मां, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। जीव को मैया सच्चे आनंद की भूख है और आनंद आत्मा का सहज स्वभाव है। हमारा सहज स्वभाव है आनंद। मैया, ये जीव परमात्मा का अंश है, आनंद रूप है। जिस प्रकार से शीतलता जल का सहज स्वभाव है, जल को चूल्हे पर रखो, पतीली पर रखो, आग बालो, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, खौलने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा भाप बनके। चूल्हे से उतार करके नीचे रख दो या आग बुझा दो, ठंडा नहीं करना पड़ता, अपने आप ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव शीतलता है। तो जिस प्रकार से जल का स्वभाव शीतलता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा का जो सहज स्वभाव है वो आनंद है। मन को सुख दुख क्यों होते हैं? पहला कारण है अहंकार और दूसरा कारण है इच्छाएं। अहंकार बड़ा दुखी करता है। हमारे अहंकार को जब सामने से खुराक नहीं मिलती हम दुखी हो जाते हैं। हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती हम दुखी हो जाते हैं। अहंकार को खुराक मिल गई तो हम सुख मान लेते हैं। मैया, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन एवो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। कपिल भगवान कहते हैं, मैया, संसार नहीं बिगड़ा,
लोग कहते हैं ना, जमानो बिगड़ गयो, मारो जमानो अच्छो थो, अब के बिगड़ गयो भाई। जमानो नहीं बिगड़ो है, थारो मन बिगड़ गयो है, थारी सोच बिगड़ गई है। और महाराज, हमारे अपने बिगड़े हुए मन को अगर हम ना सुधारना चाहें तो दुनिया का कोई गुरु, कोई देवता, कोई ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकते। अगर हम ना सुधारना चाहें तो संसार की वासनाओं में फंस करके ये मन बिगड़ गया। वही मन जब परमात्मा के प्रति चिंतन करता है, परमात्मा के प्रति चल पड़ता है, परमात्मा के लिए काम करता है, सेवा, सुमिरन, सहयोग, समर्पण, तो मन में दिव्यता आने लगती है, मन सुधरने लगता है। ये मन बिल्कुल पानी जैसा है, इसको छोड़ेंगे तो जिधर ढलान होगी उधर जाएगा, जिधर पतन होगा बुरे विचारों की तरफ जाएगा, बुरे कर्मों की तरफ जाएगा। पानी को कहीं भी छोड़ो, ढलान की तरफ। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊपर ठहराए रे मनुआ, तब ऊपर ठहराए। संसार वृक्ष का मूल जो जड़ है, इस संसार वृक्ष की जो जड़ है वो ऊपर है और मन की गति नीचे है। भगवान के किसी नाम मंत्र में मन को इतना डुबा दो, खूब नाम जपो, खूब नाम जपो, वो मन धीरे 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 ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। हम जल को ऊपर पहुंचाते हैं 4 मंजिल, 5 मंजिल, 20 मंजिल। महाराज विदेशों में तो कहाँ 130 मंजिल, कितनी कितनी मंजिलें बिल्डिंग हैं, जल को पहुंचाया जाता है यंत्र के माध्यम से। उसी प्रकार से नीचे गिरते हुए मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा की तरफ पहुंचाना है, तो भगवान के किसी मंत्र का सहारा ले लो, मन उठने लग जाएगा। नाम का सहारा लेकर के ऊपर उठा जा सकता है, मन को उठाया जा सकता है। और मैया, ये मन अनेक जन्मों का बिगड़ा है, ये संस्कार हमारे कई जन्मों के हैं पहले के। इसलिए मन को सुधारने के लिए मैया देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। मन को सुधारना है, तयेते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगते स्वथते प्रार्थः संग दोष हराहिते। मैया, सत्संग करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होने लगता है, सुधरने लगता है। जो ज्ञान वैराग्य भक्ति में आगे बढ़े हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करो। देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा सत्संग करने का मन करता है, पर सच्चे संत नहीं मिलते, क्या करूं? कपिल भगवान कहते हैं, माता ये बात सत्य है कि सच्चे संत दुर्लभ हैं, कम हैं, पर संत नहीं हैं ऐसा कहना गलत है। हर गांव में, हर शहर में, यहां तक महाराज हर घर में संत हृदय जीव होते हैं। संतों के कारण ही ये पृथ्वी स्थिर है, मर्यादाएं चल रही हैं, पर संत को पहचानना बड़ा कठिन है। संत हैं, कैसे पहचाने? क्या करना है पहचान के? खुद संत बन जाओ, सामने से भगवान किसी संत से भी मिला देंगे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। खुद संत बन जाओ। संत बनने का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ के बाबा जी बन जाओ, कहीं चले जाओ। ठीक है, वो भी रास्ता अच्छा है, खंडन नहीं। घर में रह के भी भजन हो सकता है। शील, क्षमा, प्रेम, सत्य, करुणा, इन गुणों को धारण करो, यही तो संतों के गुण हैं। और जब ये गुण हम में आएंगे तो सामने से भगवान किसी संत से भी मिला देंगे। संत की परीक्षा वस्त्रों से वाई हो, किसी प्रकार से जो बाहरी पहचान है उससे नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है,
प्रथम पूजियत वेश प्रभाव। प्रारंभ में वेश को बंधन है, अच्छी बात है, खंडन नहीं है किसी बात का। प्रथम पूजियत वेश प्रभाव। लेकिन महाराज बाद में ये भी संत ने लिखा है कि यह कुवेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमानू। वेश नहीं भी अच्छा है, यदि सज्जनता है, साधुता है, प्रेम है, भाव है, करुणा है, दया है हृदय में, तो वेश नहीं भी अच्छा तो भी वंदनीय है वो। जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, तो कोई अच्छे हैं क्या? किए हूं कुवेश साधु, वेश इनका अच्छा नहीं है महाराज। हनुमान जी बंदर का भेष है। अभी कोई बंदर झमाक से यहाँ कूद पड़े, सब लोग भाग जाओगे, अरे ये कोठे से आ गए, ये कोठे से, फिर हनुमान जी नहीं याद रहेगा। जामवंत जी रीछ का, रीछ आ जाए दरवाजा बंद करो भाई। पर साधुता है, राम जी से जुड़ गए, सत्य हृदय में आ गया, वेश बढ़िया ना भी हो, ये चीजें हृदय में हो, वंदनीय है, पूजनीय है, प्रार्थनीय है। मां संत का संग करो। संत की परीक्षा, वैसे संत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी पहचान करना है तो जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि में सम है, राम जी की इच्छा। कहीं घी घना, कहीं सूखा चना, कहीं वो भी मना। संतों की भाषा है हरिद्वार में। मैं भी बहुत दिन तक यहाँ रहा हूँ, सुना है, समझा है। जो निंदा और स्तुति को सम समझे, कोई माला पहना देता है, ठीक है, अच्छा है, उनका भाव है, श्रद्धा है। कोई बाहर जाने पर अपना दूसरा भाव प्रकट करता है, राम जी की इच्छा, उनका अपना स्वभाव है। संसार से ऐसी अपेक्षा क्यों रखें कि हर आदमी माला ही पहनाएगा? राम जी पर छोड़ो, अच्छा होगा। तो जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहे, वो संत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो महाराज संतों को भगवंत से भी ज्यादा अधिक उपमा दे दी। हे सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी। कराऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी, कराऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, 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 नीरस विशद गुणमय फल जासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। संतों का जीवन। किसी भक्त ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज संत कैसे होते हैं?
थोड़ा बताइए। बोले कपास के फूल के समान। कपास, नरमा। आधे लोग नरमा के व्यापारी जानकार बैठे हो, आधे से ज्यादा ही। उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। महाराज कोई गुलाब का फूल बताया होता, कमल का, कोई कपास के फूल के समान संतों का जीवन। हाँ भैया, इसमें क्या खास बात है? कपास में ना रंग है, कपास के फूल रुई में सफेद, न सुगंध है न रस है। रुई में कोई रस थोड़ी होता है। भैया मैंने सच कहा है। कपास के फूल का क्या बनता है, क्या होता है? अपने आप को खिंचाता है, पिंजाता है, कष्ट सहन करता है, धागा बनता है, सुंदर वस्त्र बनते हैं और वो सुंदर वस्त्र पहन करके महाराज हम और अच्छे लगने लगते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं कोई दाग धब्बा, निशान, जलन, कुछ कमियां हैं, वो ढक जाती हैं और हम में दिव्यता आ जाती है, सौंदर्य आ जाता है। इसी प्रकार से जो संतों का जीवन है, अपनी तपस्या के द्वारा संत समाज को सुखी करते हैं, अपने उपदेशों के द्वारा हम में दिव्यता ला देते हैं, हमारी कमियों को दूर कर देते हैं। इसलिए भैया मैंने संतों का जीवन कपास के फूल के समान। महाराज बात तो सही है। खुद कष्ट सहन कर ले, समाज को दिव्यता से भर दे, प्रेम से भर दे, वो संत है। संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं। हो सकता है शरीर असक्त हो जाए, कमजोर हो जाए, हम तीर्थ में ना जा सकें, प्रयागराज ना जा सकें, पर संत तो घूम फिर करके हमारे पास ही आ जाते हैं, चलते फिरते तीर्थ। संतों की महिमा का कौन बखान कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है, अनुब्रजाम में हम नित्यम, भागवत के 11 स्कंध में, 11वें स्कंध में, अनुब्रजाम में हम नित्यम पायेत अंघ्रि रेणु भी ही। उद्धव भैया, उद्धव मोही संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोही संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, संत सदा अति प्यारे, संत सदा अति प्यारे, उद्धव भैया संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, जहाँ जहाँ संत सिधारे, उद्धव मोही संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। जय हो।
चढ़ाऊं, संत चरण रज शीस लगाऊं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पाययेत् अंघ्रि रेणुभिः, संत चरण रज शीस चढ़ाऊं, चरण रज शीस चढ़ाऊं। संत है प्राण हमारे, संत है प्राण हमारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। संतों के बारे में भगवान ने बहुत कुछ गाया है। बीच बीच में हम भगवान के गीत आपको सुनाएंगे। संतों की महिमा, जिसके मन पर सुख दुख का असर ना हो वो संत है। जो क्रोध को जीत ले वो संत है। संत तुकाराम जी, उनको जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं आया, उन्होंने क्रोध को जीत लिया था। व्यापारी थे, संग का रंग ऐसा चढ़ा, व्यापार छूटने लगा। पत्नी समझ नहीं पाई, पत्नी ने समझाए, पागल हो गए। सारा दिन मोढ़ों के पीछे, साधु संतों के पीछे घूमते रहते हैं। साधु संत गांव में आते, महाराज जिम के जाना, जिम के जाना। व्यापार छूटने लगा, नुकसान हुआ। भगवान की कथा करने लगे, सत्संग करते, भजन सुनाते लोगों को। उसमें बाद में जो कुछ मिल जाता गुजारा चलता। एक बार किसी गांव में तुकाराम जी, किसी चौधरी ने, किसान ने कहा, महाराज सत्यनारायण की कथा आप कहें तो अच्छा लगता है, आप सुनाएं तो। निश्चित हो गई, कथा करने गए, सुनाया, अच्छा लगा गांव वालों को। चलते समय गांव वालों ने, किसान ने कुछ गन्ने, थोड़े फल, थोड़ी मिठाई तुकाराम जी को दे दिया। घर में प्रसाद बांटना, बच्चों को देना। पोटली बांध के चल पड़े। रास्ते में लोग मिले, जिन्होंने जय श्री कृष्ण बोला, तुकाराम जी को फल मिठाई बांटते हुए चले गए। एक सज्जन कथा में बैठा था, उसने जाकर के तुकाराम जी की पत्नी को बताया था, आज तो आपके पतिदेव को बहुत कुछ मिला है, पोटली बांध के ला रहे हैं, फल मिठाई गन्ना। पत्नी खुश हो गई, आज बच्चों को कुछ मिलेगा। पर महाराज जी जाते जाते जो जय श्री कृष्ण कहें, फल मिठाई गन्ना सब बांट दिया। एक गन्ना बचा, कांधे पे रख करके घर में पहुंच गए। पत्नी ने देखा, उसका विवेक जाता रहा, सब कुछ लुटाया है, लोगों को ही लुटा दिया। इनकी यही आदत है, घर की परवाह नहीं है। और उसका विवेक जाता रहा। महाराज पति के हाथ से गन्ना खींच लिया और पति की, तुकाराम जी संत की पिटाई करने लगी, मारने लगी जोर जोर से। मारते मारते, पीटते पीटते गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी मुस्कुराए, सच्चे अर्थों में तो तू ही मेरी अर्धांगिनी है। मेरे विचारों को कितना जल्दी समझ लेती है। मैं भी सोच रहा था कि एक गन्ना है, इसके 2 टुकड़े किए जाएं। मैं सोच रहा था कोई चाकू मंगाया जाए, कोई गंडासा, जिससे इसके 2 टुकड़े करें। पर तू पहले ही समझ गई कि 2 टुकड़े करना चाहते हैं मेरे पति देव, तो तूने मेरे शरीर से ही उसके 2 टुकड़े कर दिए। बड़ा अच्छा किया, मैं यही चाहता था। भक्तमाल में तुकाराम जी के प्रसंग में लिखा है, कथा में लिखा है, तुकाराम जी की वो सहनशीलता देख करके पत्नी चरणों में गिर पड़ी। मैंने जिंदगी में आपका इतना अपमान किया, लेकिन आपको कभी क्रोध नहीं आया। आप संत हैं। नहीं नहीं देवी, ऐसा कुछ नहीं, संत कुछ नहीं।
मेरे विट्ठल भगवान की मर्जी, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जैसे वो राखे उसमें प्रसन्न रहो, खुश रहो। यही भक्ति है, यही भक्त का लक्षण है। तो तुकाराम जी महाराज ने क्रोध को जीत लिया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें से एक को भी हम जीत लें तो संत बन जाएंगे। तितिक्षा, सहन शक्ति संतों की बड़ी विचित्र होती है। तो मैया कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं, ऐसे संतों का संग करो। संतों के संग से क्या मिलता है? भगवान की कथा सुनने को मिलती है, और भगवान की कथा से भगवान खिंच करके हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जिसके बारे में सुनेंगे उसकी छवि हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। सत्संग परमात्मा की हमारे हृदय में अभिव्यक्ति करा देता है। कथा के द्वारा भगवान हृदय में खिंचे चले आते हैं। कपिल भगवान ने माता देवहूति को अनेक प्रकार से उपदेश दिया। मैया अपने धर्म का पालन करो। जो स्वधर्म को छोड़ता है उसकी भक्ति कभी सफल नहीं होती है। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। और जिसको जिसको जो कर्तव्य मिला है, जो जिसको काम मिला है, जो जिसकी ड्यूटी है, अगर उस ड्यूटी को भी ईमानदारी पूर्वक वो निभाता है तो संसिद्धिम लभते नराम, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। स्व स्व कर्म भीरतः संसिद्धिम लभते। अपने अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक करता हुआ प्राणी सिद्धि पथ पर आगे बढ़ सकता है। सिद्धि क्या है? आत्म उपलब्धि, आत्म प्राप्ति, हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए, यही सिद्धि है। अनेक प्रकार से कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दिया और कहा, मां, मैंने जो उपदेश आपको दिया वो अपने मन को देना। समझाना है किसी को तो अपने मन को समझाओ भाई। मन को श्रोता बना लो, खुद वक्ता बन जाओ। दुनिया समझने वाली नहीं है, समझे तो अच्छा है। अपने आप को समझा लो, सब बढ़िया हो जाएगा। विडंबना तो यही है, आज हर कोई दुनिया को उपदेश दे रहा है। बड़े बड़े मिलेंगे महाराज, दूसरे को उपदेश देने वाले। और मैं हमेशा निवेदन कहा करता हूं, मैं भाई, मेरे से उपदेश नहीं होता। किसको उपदेश दें? सबसे बढ़िया अपने मन को समझा लें। अगर मैं अपने मन को समझा रहा हूं, समझाने में कोई अपने आप को समझा ले, उसे ही उपदेश समझ ले। तो मेरी कथाओं में उपदेश कम होता है। बाकी कथाएं तो सारा दिन टीवी में आती हैं, और ये कथा भी आप दिशा चैनल के माध्यम से आप अपने अपने घरों में देखेंगे। 2 जुलाई से 8 जुलाई तक शाम को 3 बजे से लेकर के सभी प्रेमी लोग विज्ञान के माध्यम से भी देखेंगे। तो कपिल भगवान कहते हैं, मैया, मैंने जो उपदेश दिया अपने मन को उपदेश दो। होता यह है, हम अपने मन को उपदेश ना दे करके दूसरे को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। यही सब चल रहा है। मां, खुद वक्ता बन जाओ, मन को श्रोता बनाओ। तुम मन नहीं हो, तन नहीं हो, मन को सुधारने वाली आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो। मन से ही बंधन है, मन का बंधन है, मन से ही मुक्ति है, मन की ही मुक्ति है। आत्मा तो स्वयं मुक्त है। मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। यदि मन परमात्मा की तरफ चल पड़े तो मित्र का काम करता है, संसार की तरफ चल पड़े तो हमारा शत्रु का पतन में, गर्त में डाल देता है। थोड़े समय में कपिल भगवान ने उपदेश दिया और कहा, मेरा काम हो गया मैया, अब मैं जाऊंगा। देवहूति ने कहा, मैं अकेले कैसे रहूंगी, मुझे भी साथ में ले चलो।
कपिल भगवान ने कहा, मैया संसार का यही नियम है कि यदि हम किसी से जुड़े हैं तो बिछुड़ने के लिए, कोई संयोग बना है तो वियोग के लिए, कुछ मिला है तो छूटने के लिए। ये शरीर भी तो मिला ही है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, पावा माने मिल गया। मिली हुई चीज अपने से अलग होती है, अपने से बिलग भी होगी एक दिन, लेकिन हृदय में जो अंतर्यामी परमात्मा आत्म रूप में बैठा है, मैया उसका चिंतन करो, ध्यान करो, उसमें स्थिर हो जाओ। यही मेरा अंतिम उपदेश है। और ऐसा कह करके भगवान कपिल देव उठे, माता देवहूति की 3 परिक्रमा करी। माँ तो माँ है भाई, चरणों में लेट गए, वहां से उठे, गंगा सागर तीर्थ पर पधार गए। इधर देवहूति भी परमात्मा का ध्यान भजन करते हुए अपना कल्याण करती है। ये कपिल उपदेश, कपिल भगवान की कथा वक्ता और श्रोता के पापों को जलाने वाला है।